नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इस खबर ने न केवल पुलिस के एनकाउंटर अभियानों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद और सत्ता के दुरुपयोग पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और इससे जुड़ी हर एक जानकारी को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर की, जो एक गंभीर और जटिल मुद्दा बन गया है। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर से यूपी के एनकाउंटर राज पर सवाल उठाए हैं और पूरे प्रदेश में आक्रोश फैला दिया है। आइए इस मामले की गहराई में जाकर जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और क्यों यह मुद्दा इतनी चर्चा में है। मंगेश यादव का नाम सुल्तानपुर डकैती हत्याकांड में प्रमुख रूप से सामने आया था। इस डकैती मामले में दर्जनों आरोपी थे, लेकिन जांच और कार्रवाई के नाम पर केवल मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। इस घटना ने न केवल कानून के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम की निष्पक्षता पर भी संदेह उत्पन्न किया है। मंगेश यादव के परिवार ने दावा किया है कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने मंगेश को उनके घर से उठा लिया और फिर उसे 3 दिन बाद एनकाउंटर कर दिया। मंगेश की मां, बहन और पिता का कहना है कि मंगेश का एनकाउंटर बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के किया गया। मंगेश के पिता का तर्क है कि अगर उनके बेटे ने सच में डकैती की होती तो वह घर पर आराम से कैसे सो सकता था। क्या यह सिर्फ एक सांठगांठ का मामला है या फिर सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है? अखिलेश यादव और संजय सिंह जैसे प्रमुख नेता इस एनकाउंटर के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यह एनकाउंटर जातिवाद के आधार पर किया गया है। इस एनकाउंटर की घटनाएं और खुलासे इस मुद्दे को और भी जटिल बनाते हैं। जांच की जिम्मेदारी लंबुआ की एसडीएम विदुष सिंह को सौंप दी गई है, लेकिन इस जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या विदुष सिंह इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएंगी? क्या प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा? यूपी में इस तरह के कई विवादास्पद एनकाउंटर हो चुके हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर, अतीक अहमद और उसके भाई का हत्या और मुख्तार अंसारी की जेल में मौत जैसे मामलों ने यूपी में एनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विकास दुबे के मामले में पुलिस ने दावा किया था कि वह एक खतरनाक अपराधी था और एनकाउंटर उसकी आपराधिक गतिविधियों का अंत था। लेकिन क्या वास्तव में यह एनकाउंटर एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद पूरे यूपी में उथल-पुथल मच गई। पुलिस ने उनके घर पर बुलडोजर चलवाया और यह कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी। कानपुर में दीक्षित परिवार पर बुलडोजर चलवाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मां और बेटी की मौत हो गई। क्या यह सब सत्ता और प्रशासन की बेजा ताकत का नतीजा है? मुख्तार अंसारी की जेल में मौत भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या उसकी मौत के पीछे किसी प्रकार की साजिश थी या फिर यह केवल एक संयोग था? अब बात करते हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर की। मंगेश के परिवार के अनुसार एसटीएफ ने उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के घर से उठाया और फिर उन्हें मार डाला। मेडिकल रिपोर्ट में भी बदलाव के आरोप लग रहे हैं, जो इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बनाते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि सत्ता पक्ष के साथ मंगेश यादव के एनकाउंटर का संबंध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुल्तानपुर डकैती के मुख्य आरोपी से सत्ता पक्ष का संपर्क था, जिसके चलते मंगेश का एनकाउंटर किया गया। यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है जब यह दावा किया जाता है कि एनकाउंटर के बाद मंगेश की मेडिकल रिपोर्ट को बदलवाने का प्रयास किया गया। संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर क्यों केवल मंगेश यादव को ही निशाना बनाया गया, जबकि दर्जनों आरोपी थे। क्या यह सब एक साजिश का हिस्सा था? दोस्तों, यह मामला यूपी की न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर निष्पक्ष तरीके से हुआ या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे हमें इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी।
मंगेश यादव के एनकाउंटर का मामला अब एक गहरी जांच की मांग करता है। यह देखना होगा कि क्या सच में जातिवाद और सत्ता का खेल इस पूरे प्रकरण के पीछे है या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। हमें न्याय और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा। हम आपको इस मामले पर आगे के अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। कृपया जुड़े रहिए और न्याय की आवाज उठाते रहिए। धन्यवाद और हम अगले अपडेट तक आपको अलविदा कहते हैं।